दोस्तों क्या होता है कि कई बार ठीक ठीक शब्द न जानने या याद में न आने में बड़ी भद्द हो जाती है और आदमी लंबी चौड़ी हाँकने लगता है। मेरे एक मित्र भूल गए कि उस स्थान को क्या कहते हैं जहाँ तोपे और बारूद आदि जमा रहता है। मुझसे पूछा तो बताया कि तोप खाना कहते हैं। तो किसी भी भाव या विचार को जितने कम शब्दों में प्रकट किया जाए उतना ही उसका गहरा और पैना प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से जो है आपको 10 नंबर जो है देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश पीसीएस आरओ में। उत्तर प्रदेश पीसीएस में भी, मेंस में भी पूछा जाता है। इसके अलावा अन्य सभी एग्ज़ाम जहाँ पे हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश एसआई एग्ज़ाम, वीडियो का एग्ज़ाम, कांस्टेबल एग्ज़ाम और अन्य स्टेट के वो ये सभी एग्ज़ाम जहाँ पर हिंदी जो है पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये हिंदी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये जो है जीएस वर्ल्ड से हमने लिया है। इसके अलावा आपको हम डॉक्टर हरदेव बाहरी जी की जो किताब है शब्द अर्थ प्रयोग, उससे भी क्वेश्चन लेंगे, उससे भी सेंटेंस लेंगे। इसके अलावा आदित्य पब्लिकेशन और इम्पोर्टेंट जो बुक्स हैं वहाँ से भी हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, ये जीएस वर्ल्ड से है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, जिसको गोद में स्थान मिला हो क्या कहते हैं? अंकस्थ। गोद में सोने वाली स्त्री, गोद में सोने वाली स्त्री अंकशायनी। पृथ्वी और सूर्य के मध्य का स्थान, इसे क्या कहते हैं? अंतरिक्ष। गुरु के समीप रहने वाला क्या कहते हैं? अंतेवासी। महल के अंदर का हिस्सा क्या कहते हैं? अंतःपुर। अंतिम यानी शूद्र वर्ण से जन्मा हो, अंत्यज। वह रोग जिसका ठीक होना कठिन हो, ऐसे रोग को असाध्य कहते हैं। जिसे त्यागा न जा सके, जिसका परिहार न हो सके, अपरिहार्य। जो न जाना गया हो, अनवगत। जिस पर आक्रमण न किया गया हो, अनाक्रांत। जो नियमानुकूल न हो, अनियमित। आगे देखिए, किसी कहे हुए श्लोक या पद्य के अंतिम अक्षर से प्रारंभ होने वाला दूसरा पद्य या उक्ति या रीत्यानुसार किया गया पद्य पाठ, अंत्याक्षरी। अंडे से जन्म लेने वाला, अंडज। जो 6 माह में एक बार हो, अर्धवार्षिक। जो 6 माह में एक बार हो, अर्धवार्षिक। जो वर्ष में एक बार हो, वार्षिक होता है। जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय। जिसे जीता न जा सके, अजेय। जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय। जो कहा न जा सके, अकथनीय। जिसके पास कुछ भी न हो, उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? अकिंचन। क्योंकि हम देख रहे हैं अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द। देखिए, जो कहा न गया हो, अकथित। जो दिखाई न देता हो, उसे अदृश्य। जिस पर कोई रोक टोक न हो, अनियंत्रित। प्रत्येक पदार्थ को क्षणिक और नश्वर मानने वाला सिद्धांत, अनित्यवादी। जिसका वर्णन न हो सके, अनिर्वचनीय। जिसके बिना काम न चल सके, यानी कि वह चीज़ अनिवार्य है, कंपलसरी है। जिसका जवाब न दिया गया हो, अनिस्तीर्ण। जो जानवर किसी भी देख रेख में न हो, जो जानवर किसी की देख रेख में न हो, अनेर। जिस जानवर का कोई मालिक न हो, अन्ना। तो जिस जानवर का कोई मालिक न हो उसे क्या कहते हैं? अन्ना। आगे देखिए दोस्तों, जो दिखाई न देता हो, अदृश्य। जिसका खंडन न किया जा सके, अखंडनीय।
जिसे पढ़ा न जा सके अपठनीय, जो पढ़ा न गया हो अपठित, जो अनुकरण करने के योग्य हो अनुकरणीय, बिना वेतन के कार्य करने वाला अवैतनिक, वह वस्तु जिसके आर पार न देखा जा सके अपारदर्शी। दोपहर के बाद का समय अपराह्न, जिसका कभी जन्म न हो अजन्मा, जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो, जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो अतिथि। अ मीन्स क्या होता है? अ मीन्स होता है नहीं। अ मीन्स क्या होता है? नहीं। तो तिथि ही मालूम ना हो तो अतिथि हो गया। ठीक है, आगे देखिए, जो गिना न जा सके अगणित, जो गिना न जा सके अगणित, जो खाने योग्य न हो अखाद्य, जो सबके आगे रहता हो अग्रणी, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो अगोचर, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले अधियूढ़ा, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे क्या कहेंगे? अधियूढ़ा। जिसका कोई शत्रु न उत्पन्न हुआ हो अजात शत्रु, अधिकार में आया हुआ अधिकार प्राप्त अधिकृत, जिसका कोई नाथ न हो अनाथ, जिसका जन्म पीछे हुआ हो अनुज, जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज। किसी कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहना यानी अतिशयोक्ति। ठीक है, अतिशयोक्ति आपने अलंकार में पढ़ा होगा, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, परंपरा से कही हुई बात या उक्ति अनुश्रुत, जिसकी उपमा न दी जा सके अनुपम, जिस पर अभियोग लगाया गया हो अभियुक्त, जो अभियोग लगाए या शिकायत करे उसे अभियोगी कहते हैं, जिसका कोई दूसरा उपाय न हो अनन्योपाय, जो पहले न घटित हुआ हो अभूतपूर्व, जिसे अन्य का बल या सहारा हो अप्रबल, जिसे अन्य का बल या सहारा हो अप्रबल। ठीक है, जिसका उपकार किया गया हो अपकृत, बिगड़ा हुआ शब्द अपभ्रंश, आवश्यकता से अधिक धन का त्याग अपरिग्रह, तुरंत या तत्काल कविता लिखने वाला। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तुरंत या तत्काल कविता लिखने वाला आशु कवि। ये जो है 2021 और कई परीक्षाओं में भी जो है पूछा जा चुका है, तो इसको जो है डबल स्टार आप लगा लीजिए। ठीक है, जो भेदा या छेदा न जा सके, जो टूट न सके अभेद्य, जो आगे की बात सोचता हो अग्र सोची, जो चिंतन करने के योग्य न हो अचिंत्य, संपूर्ण लक्ष्य पर लक्षण का न घटित होना, संपूर्ण लक्ष्य पर लक्षण का न घटित होना अव्याप्ति, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो अतीन्द्रिय, बिना पलक गिराए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगाइए, बिना पलक गिराए अनिमेष, जो कम जानता है अल्पज्ञ, एक एक अक्षर तक अक्षरशः। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे संस्थानों के और स्वयं के भी नोट्स जो प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि आपके उत्तर प्रदेश PCS RO ARO एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अन्य एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। जिसका विवाह न हुआ हो अपरिणित, जिसकी नाप तौल न हो सके अपरिमेय, जो ढका हुआ न हो अपरिछिन्न, साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध अपवाद,
व्यर्थ ही अधिक खर्च करने वाला अपव्ययी, जिसके सब अंग दुरुस्त न हो अपंग, जो पहले न रहा हो अपूर्व, जिसके पान करने का निषेध हो अपेय, जो सर्वसाधारण के सामने न रखा गया हो अप्रकाशित, जिसमें प्रतिभा का अभाव हो अप्रतिभ, जिसका निश्चय न हो सके अप्रतीयमान। अग्रज के विवाह के पूर्व अनुज का विवाह, अग्रज यानी बड़ा भाई है, उसके विवाह से पहले ही अनुज छोटा का हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? अनुवेश। जो इस लोक से परे हो, अलौकिक मतलब इस संसार का ही नहीं है। जो वस्तुओं की सजीवता एवं अच्छाइयों को और अधिक ध्यान देता हो, आसावा। जो धर्म और ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता है धर्म में, आस्तिक, और जो नहीं रखता है नास्तिक। एक देश द्वारा दूसरे देशों से वस्तुओं का मंगाया जाना आयात, और जब हम भेजते हैं एक देश से दूसरे देश में उसको क्या बोलते हैं? निर्यात। जो सूंघने योग्य हो, जो सूंघने योग्य हो आग्रेय, जिसका अहंकार चूर्ण हो गया हो आंत गर्व, अपने मन का अनुयायी, जो अपना ही जो है बात केवल सुनता है, समझता है, करता है, तो ऐसे लोगों को आत्माभिमत। देवता अथवा भूतादि के द्वारा होने वाला अधिदैविक। अभी देखिए, जिसमें प्रतिभा का अभाव हो अप्रतिभ, जिसकी आशा न रही हो अप्रत्याशित, जो व्यवहार में न लाया गया हो अव्यवहृत, जो प्रशंसा के योग्य न हो अप्रशस्त, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके अप्रमेय, जो कपड़ा न पहना गया हो अपरहद, जो कपड़ा न पहना गया हो अपरहद। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार लगाइए। जो समझाने के अयोग्य हो अथवा जो समझा न जा सके अबोध, जिस पर मत दे दिया गया हो अभिमत। देवता तथा भूतादि के द्वारा होने वाला दुख अधिदैविक। जीवों या शरीर धारियों द्वारा प्राप्त दुख आदि भौतिक, जिसका साधन किसी दूसरे प्रधान कार्य के करते समय थोड़े प्रयास से ही हो जाए आनुषंगिक। ये भी इंपॉर्टेंट है। वह नायिका जिसका पति परदेश से लौटा हो आगत पतिका, ठीक है, वह नायिका जिसका पति परदेश से लौटा हो आगत पतिका। जिसकी समस्त कामनाएं पूरी हो गई हो आप्त काम। जो अपने निश्चय पर डिग न सके अडिग, जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती और सूर्यस्मा, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरों के सुख के लिए आत्म सुख का त्यागना आत्मोत्सर्ग, ये भी डबल स्टार लगाइए। दूसरों के सुख के लिए आत्म सुख का त्यागना आत्मोत्सर्ग। नेक्स्ट, जो किसी वंश में बराबर होता आया है आनुवांशिक, जैसे कोई बीमारी है और 1 जनरेशन टू 2nd जनरेशन मैंने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ क्या बोलते हैं कि आनुवांशिक बीमारी है। तो जो किसी वंश में बराबर होता आया है आनुवांशिक। पैर से सिर तक आपदा मस्तक, वह स्त्री जिसका पति आने वाला है आगमिष्य पति वह स्त्री जिसका पति आने वाला है आगमिष्य पतिका, ठीक है, वह स्त्री जिसका पति आने वाला है आगमिष्यत पतिका। उपनिवेश संबंधी औपनिवेशिक, उपनिषद संबंधी क्या हो जाएगा औपनिषदिक, जो केवल कहने सुनने के लिए हो औपचारिक। वह कथा जो जन साधारण में प्रचलित हो उसे क्या कहते हैं किंवदंती, डबल स्टार लगा लीजिए इसको। किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाला आदि प्रवर्तक। अतिथि की सेवा करने वाला आतिथेय, आत्मा से संबंध रखने वाला आध्यात्मिक।
किए हुए उपकार को न मानने वाला, एहसान भूल जाने वाला, कृतघ्न, जो पाप पुण्य से रहित हो, केवल आत्मा, सुंदर बड़े बालों वाली स्त्री, केसनी। इंद्र को जीतने वाला, इंद्रजीत, इंद्रियों को वश में रखने वाला, इंद्रियजीत, जो इंद्रियों की पहुंच के बाहर हो, इंद्रियातीत, जिस वस्तु की आकांक्षा हो, अभिप्सित, इप्सित, जिसके बराबर दूसरा न हो, अनन्य, जीविका जिसकी निश्चित न हो, आकाशप्रीति, जिसे विश्वास दिलाया गया हो, आश्वस्त, जो सब कुछ प्रदान करे, कल्प वृक्ष, मुनियों की लंगोटी या वस्त्र, कौपिन, जीवित रहने की इच्छा रखने वाला, जिजीविषा, जिस स्त्री का विवाह न हुआ हो उसे क्या कहते हैं, कुमारी, जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान न हो, किम कर्तव्य विमूढ़, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, कुलीन, दूसरों की बात व्यर्थ ही काटने वाला, किंतुवादी, जिसकी कृपा से अति संतुष्ट, कृतार्थ जो है, अपना स्थान छोड़कर बाहर न जाने वाला, जगत के संबंध में ज्ञान न रखने वाला, इसको बोलते हैं कूपमंडूक। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगाइए इसको। आगे देखिए दोस्तों, जीवित रहने की इच्छा रखने वाला, जिजीविषा, यह है मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगा लीजिए इसको, काफी बार जो है रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन जो है। दो पर्वतों के बीच की भूमि, द्रोण, जिसके सिर्फ दो दांत हो, द्विरद, सूर्योदय से पहले का समय, उषाकाल, पर्वत के पास की भूमि, उपत्यका, जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो, उल्लेखनीय, जो अपने वीर्य को न गिरने दे, ऊर्ध्वरेता, ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ, ऊर्ध्वोच्चारित, किसी वस्तु के क्रय विक्रय का एक छत्र, अधिकार या अकेले आदमी का अधिकार, एकाधिकार, शीघ्र काम करने वाला, क्षिप्रहस्त, वह नायिका जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर सवेरे आए, इसे बोलते हैं खंडिता। छोटा कथात्मक प्रबंध, काव्य जिसमें काव्य के समस्त लक्षण न हो, खंड काव्य। गणित को जानने वाला, गणितज्ञ, वह विषय जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके, वह विषय जिसका ज्ञान जो है इंद्रियों द्वारा हो सके, उसको क्या बोलते हैं, गोचर। ठीक है, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके उसे कहते हैं दोस्त गोचर। गायों के चराने का स्थान, ये हो जाएगा गौतित। इंद्रियों से जानने योग्य, इंद्रियों से जानने योग्य, इसका भी हो जाएगा गोचर। ठीक है, ये सही होगा। आगे देखिए, जिसे देख या सुनकर घृणा उत्पन्न हो, घृणित। चंद्र है चूड़ा पर जिसके, चंद्रचूड़। जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, जिज्ञासा। रात्रि का तीसरा पहर, इसको बोलते हैं त्रियामा। चोरी छिपे माल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, तस्कर। गुटों से अलग रहने वाला यानी तटस्थ। तैर या पार होने की इच्छा रखने वाला, इसको बोलते हैं तितिरसु। ये भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा लीजिए इसको। दो भवों का मध्यवर्ती स्थान, त्रिकुटा। तत्व को जानने वाला, तत्वज्ञ। वह व्यक्ति जो दूर की बातों को सोच लेता है, ऐसे व्यक्ति को दूरदर्शी कहते हैं। वह व्यक्ति जो अपने ऋणों को चुकता करने में असमर्थ हो, क्या बोलेंगे, दिवालिया। गोद लिया हुआ पुत्र को क्या बोलते हैं, दत्तक पुत्र या दत्तक। जिसका त्याग यानी जिस त्याग अथवा उत्पत्ति का ज्ञान न हो, निरस्त। हाल की ब्याही। समान लज्जा और सील वाली नायिका, उसे क्या बोलते हैं, नवोढ़ा। नया उत्पन्न हुआ जो बच्चा है या नया उत्पन्न हुआ बच्ची है, उसे नवजात कहते हैं। आकाश में विचरण करने वाले को नवचर। जिसको लिखने पढ़ने का ज्ञान न हो, निरक्षर। जहाँ किसी बात का डर या खतरा न हो, सुरक्षित। जिस पर कोई कलंक न लगा हो, निष्कलंक। जो मांस न खाता तो मांस रहित, निरामिष जो है।
जो दूसरों की भलाई करता हो, परोपकारी। स्त्री और पुरुष का जोड़ा, दंपत्ति। बुरे भाव से मेल या एका करना, दुर्भिसंधि। दमन करने में कठिन, जिसका दमन करना बहुत कठिन हो, दुर्दभ्य। जिसमें जल्दी छेद न हो, शीघ्र पार न हो सके, दुर्भेद्य। जिसके बारे में सोचा तक न जा सके, जिसकी कल्पना तक न हो सके, दुर्विभाष्य। जिसका होना या करना कठिन हो, दुष्कर। जिसका रोकना या निवारण करना कठिन हो, दुर्निवार्य। इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगाइए। जिसका ठीक तौर से कथन संभव न हो, दुष्परिमेय। आगे देखिए, जिससे बहुतों का भला हो, परमार्थी। जो दूसरों का भला चाहता हो, परार्थी। वह वस्तु जिसके आर पार देखा जा सके, पारदर्शी। दोपहर के पहले का समय, पूर्वाहन। बिना अधिकार के भी दूसरों की वस्तु का उपयोग करने वाला, परिभोक्ता। पूर्ण रूप से फुला, पका या पचा हुआ, इसको बोलते हैं परिपक्व। जो भली भांति पाला पोसा गया हो, परिपुष्ट। जैसा कि साधारण रूप से मालूम पड़ता है, प्रतीयमानता। नेक्स्ट, वे रोग जिसमें सूर्य की तेज किरणों के कारण दिन में कम दिखाई देता हो, दिनौघी। अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला, देशद्रोही। धर्म में आस्था रखने वाला, धर्मात्मा। धारण करने वाला या रोकने वाला, धारक। हाँ बोल दो अभी। धर्म और ईश्वर में, जो धर्म और ईश्वर में विश्वास न करता हो, उसे क्या कहते हैं, नास्तिक। एक देश से दूसरे देश को वस्तुओं को भेजना, निर्यात। ठीक है, आगे देखिए। उत्तर द्वारा जिसका खंडन किया जाए, प्रतियुक्त। पर पुरुष से प्रेम करने वाली नायिका, इसको क्या कहते हैं, परकिया। ये भी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगाइए। बच्चा जनने वाली स्त्री, प्रसूता। रास्ता दिखाने वाला, पथ प्रदर्शक। जिस स्त्री को उसके पति ने छोड़ दिया हो, क्या कहेंगे, परित्यक्ता। परित्यक्ता। एक बार कहे शब्द या वाक्य को फिर कहना, पृष्ठ पेषण। इतिहास के पूर्व काल से संबंधित, प्रागैतिहासिक। ठीक है, सूक्ष्मता से देखने वाला, प्रेक्षक। जिसका पति प्रदेश गया हो, प्रोषित पतिका। पहर पहर घंटा बजाने वाला, पहरा देने वाला, प्रहरी। वह स्थान जहाँ लोगों को सूक्ष्मता से देखने वाला, सूक्ष्मता से देखने वाले को प्रेक्षक। जिसका पति प्रदेश गया हो, उसको क्या बोलते हैं, प्रोषित पतिका। पहर पहर घंटा बजाने वाला, इसको बोलते हैं प्रहरी जो है। ठीक है, वह स्थान जहाँ लोगों को दिखाने हेतु भांति भांति की वस्तुएं रखी जाए, प्रदर्शनी। प्रदर्शनी में रखी जाती है। दोष या पाप मिटाने के लिए शस्त्रानुकूल कर्म या कृत्य, प्रायश्चित। राह या मार्ग का भोजन, पाथेय। खंडन या प्रतिपाद, खंडन या प्रतिवाद करने वाला, प्रतिवादी। उत्तर पाने पर दिया हुआ उत्तर, उत्तर पाने पर दिया हुआ उत्तर, प्रत्युत्तर, यानी उत्तर के बदले उत्तर। किसी विषय की मीमांसा करने वाला, मीमांसक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे जो है नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। मछली के समान जिसकी आंखें हो, मीनाक्षी। मछली के समान जिसकी आंखें हो, मीनाक्षी। और मीनाक्षी जो है माँ दुर्गा का भी पर्यायवाची शब्द, याद रखिएगा। हिरण की आँख के समान आँख वाली या आँखों वाली, मृगनयनी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मांस भक्षण करने वाला, मांसाहारी। जो मूल से संबंधित हो, मौलिक। मरने की इच्छा या कामना, मुमूर्षा। इसको डबल स्टार लगा लीजिए। आप जब पेपर प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे ये पूछा गया है, इसलिए जो है इसको हम डबल स्टार बता रहे हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सभी आपको पढ़ना है। जो युद्ध में स्थिर रहता है, युधिष्ठिर।
खून से रंगा हुआ या लथपथ यानी रक्त रंजित वह काव्य जिसका अभिनय हो सके, रूपक। रोंगटों के प्रभर से युक्त, रोमांचित। पुलिस या सेना का नया सिपाही, रंगरूट। हास्य रस प्रधान कहानी या लेख, प्रहसन। जिसका उत्तर खोजना पड़े ऐसा कथन, प्रहेलिका। जो प्रतिकूल पक्ष का हो, प्रतिपक्षी। दूसरे देश में रहने वाला, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, प्रवासी। केवल फल खाकर रहने वाला, फलाहारी। रात्रि के 4 बजे का जो समय, उसे क्या कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त। बाहर आया या निकला हुआ, इसको बोलते हैं बहिर्गत। बहुत अधिक जानकारी रखने वाला, बहुज्ञ। बहुत सी भाषा जानने वाला, बहुभाषाविद। बच्चों को सुलाने का गीत और थपकी, लोरी। ठीक है। जो भूमि का लेखा जोखा रखता हो, उसे क्या कहते हैं, लेखपाल। इस लोक से संबंधित, लौकिक। लुभाया या ललचाया हुआ, लुब्ध। जो लोक या संसार में न हो, लोकोत्तर। किसी वस्तु के बदले कोई वस्तु बेचने की क्रिया, वस्तु विनिमय। ठीक है, आगे बढ़िए। जिस स्त्री का पति मर गया हो, उसे क्या कहते हैं, विधवा। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, उसे विधुर कहते हैं। अनेक धंधों से संबंध रखने वाला, बहुधंधी। वह प्रभाव जो भूतकाल की तिथि से लागू हुआ हो, भूत प्रभावी। टूटे फूटे पदार्थ के बचे टुकड़े, इनको क्या बोलते हैं, भग्नावशेष। भारत और यूरोप से संबंध, भारोपीय। जो जमीन के भीतर की वस्तुओं का ज्ञान रखता हो, भूगर्भवेत्ता। वह स्थिति जब मुद्रा का चलन अधिक हो, मुद्रास्फीति। अल्प भोजन करने वाला, इसको क्या कहते हैं, मितहारी। डबल स्टार लगाइए दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल समता एकेडमी को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए और आपके परीक्षा में हेल्प के लिए। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, उसे विधुर। अभी हमने देखा। दो वस्तुएं जो विरोधी प्रकृति की हों, विजातीय। जो दूसरों में लीन या मिल गया हो, विलीन। जो पास पास या घना हो, विरल। जो दो दिशाओं के बीच का कोना, दो दिशाओं के बीच का कोना, विदिश। जो दूसरों को वाणी से देने को कह चुके हो, जो दूसरे को वाणी से देने को कह चुके हो, वाग्दत्त। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक से अधिक बातों में किसी को स्वीकार करना, एक से अधिक बातें उसमें से स्वीकार करना, यानी क्या हो गया, विकल्प। बचपन और जवानी के जो बीच का समय है, उसे बोलते हैं वयः संधि। मृत्यु को जीतने वाला, मृत्युंजय। तत्व या भेद जानने वाला, मर्मज्ञ। जो आवश्यकता से अधिक बोलता हो, वाचाल यानी टॉकेटिव पर्सन। व्याकरण का ज्ञाता, व्याकरण। जिसका वर्णन न हो सके, वर्णनातीत। जिसकी पत्नी साथ में न हो, विपत्निक। अनुचित यौन संबंध करने वाला, इसको ऐसे पर्सन को व्यभिचारी। जिसका कोई अंग टूट गया या बिगड़ गया हो, उसे क्या बोलते हैं, विकलांग। सर्वसाधारण को सूचित करने या जानने की क्रिया, विज्ञप्त। सर्वसाधारण को सूचित करने या जनाने की क्रिया, विज्ञप्ति। उसे क्या बोलते हैं, विज्ञप्ति। चीड़ या फाड़ा हुआ, विदीर्ण। जिस पर शासन किया जाए, शासित। शिव की उपासना करने वाला, शिव की उपासना करने वाले को शैव। सेवा और आराधना करने योग्य, सेव्य। अपने ही पुरुषार्थ पर आरूढ़ रहने वाला, स्वावलंबी। दूसरी वस्तु के सहारे रहने वाला, सापेक्षिक। जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव का हो, स्त्रैण। किसी सच्चे या न्याय संगत पक्ष की स्थापना हेतु सदा शांतिपूर्वक अपने हठ का निर्वाह, सत्याग्रह। जिसका संबंध साहित्य से हो, साहित्यिक।
जिसकी पत्नी साथ में हो सपत्नीक, गहरी नींद में सोया हुआ सुषुप्त, कई वस्तुओं का एक में मिला होना संश्लेषण, कई वस्तुओं का एक में मिला होना संश्लेषण, किसी के स्थान पर आया हुआ स्थानापन्न, जो एक जगह से दूसरी जगह पर न लाया जा सके अस्थावर। दोस्तों, अभी हम देख रहे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसमें जीएस वर्ल्ड के द्वारा कराए गए सारे जो है अनेक शब्दों के एक शब्द हमने देख लिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों, जो मेरी स्वयं की नोट है और जितनी भी पिछली परीक्षाओं में आए हैं, जो काफ़ी बार रिपीट हुए हैं, तो हमने जो है अपने नोट्स बनाए थे, तो मैं अपने नोट को शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। चलिए आगे देखते हैं। जो कपड़ा न पहना गया हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अपहृत। जो कपड़ा न पहना गया हो अपहृत। जो कुछ न जानता हो उसे क्या कहते हैं? अज्ञ। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती असूर्यपस्या। जिसका जवाब न दिया गया हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अनिस्तीर्ण। वह नायिका जिसका पति परदेश से लौटा हो आगत पतिका। जो सूंघने योग्य हो उसे क्या कहते हैं? आग्रेय। भगवान के सहारे अनिश्चित आय, इसे बोलते हैं आकाशवृत्ति। ये सारे जो है काफ़ी रिपीट हुए हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो अपने आचरण से पवित्र है, आचारपूत। जिसका मन दूसरी ओर हो, अन्यमनस्क। अन्य माता से पैदा हुआ भाई, अन्योदर या सौतेला। आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण न करना, अपरिग्रह। पूर्व और दक्षिण का कोना, इसे क्या कहते हैं? पूर्व और दक्षिण का कोना, अग्निकोण। ठीक है, अग्निकोण। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो सके, अगोचर। जिसका कभी जन्म न हो, अजन्मा। बिना पलक गिराए, इसे क्या कहते हैं? अनिमेष। अभी देखिए दोस्तों, दूसरों के लिए आत्म सुख को त्यागना, आत्मोत्सर्ग। अतिथि की सेवा करने वाला, आतिथेयी। अतिथि की सेवा, आतिथ्य। आदि से अंत तक, आद्यांत। जिसकी समस्त कामनाएं पूरी हो गई हों, आप्तकाम। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? आप्तकाम। सूरज के निकलने से पूर्व का काल, उषा काल। छाती के बल चलने वाला, छाती के बल चलने वाला। ठीक है, इसको जो है उदक। नेक्स्ट देखिए, जिसके दांत न जन्मे हो उसे उदंत। विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र, औरस। जिसका हाथ तेज चलता हो, जिसका हाथ तेज चलता हो, क्षिप्रहस्त। सूर्य या चंद्र के समस्त मंडल से ढका हुआ, तो इसे बोलते हैं खग्रास। अभी देखिए, जिसके दांत न जन्मे हो, उदंत। विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुरुष, औरस। जिसका हाथ तेज चलता हो, क्षिप्रहस्त। सूर्य या चंद्र के समस्त मंडल से ढक जाने वाला ग्रहण, खग्रास। आकाश में चलने वाला, खेचर या नभचर। बहुत गप्पे हाँकने वाले को क्या कहते हैं? गपोड़िया। काफ़ी बार पूछा गया है, डबल स्टार लगाइए इसको। वह नाटक जिसमें गीत अधिक हो, वह नाटक जिसमें गीत अधिक हो, गीत रूपक। जीतने की इच्छा, जिगीसु। तैरने या पार होने की इच्छा, इसको बोलते हैं तितिर्सा। आगे देखिए दोस्तों, जिसने अभी हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो, जिसने अभी हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो, उसे क्या कहेंगे? सद्य प्रसूता। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, हरावल। सेना का
वह भाग जो सबसे आगे रहता है हरावल। रात और संध्या के बीच की जो वेला है, समय है गोधूली। हाथी का बच्चा, इसको क्या कहते हैं? गज, शावक या वल्लभ। वह काव्य जिसमें पद्य एवं गद्य मिश्रित हो, इसे चंपू। वह काव्य जिसमें पद्य एवं गद्य मिश्रित हो, चंपू। जिसको पकड़ने में दिक्कतों का सामना करना पड़े, दुर्भिग्रह। जिसको पकड़ने में दिक्कतों का सामना करना पड़े, दुर्भिग्रह। किसी काम को चित्त लगाकर यानी दिल लगाकर एकाग्र होकर करने वाले को दत्तचित्त। जिसे कठिनता से धारण किया जा सके, दुर्वह। जिसे कठिनता से धारण किया जा सके, दुर्वह। जिसका दमन करना कठिन हो, क्या होगा? दूरदम्य। आगे देखिए दोस्तों, जहाँ किसी बात का डर न हो, निरापद। जहाँ किसी बात का डर न हो, निरापद। ऐसी बुद्धि वाला जो किसी बात का तुरंत हल निकाल सके, उसे क्या कहते हैं? प्रत्युत्पन्न मति। ऐसी बुद्धि वाला जो किसी बात का तुरंत हल निकाल सके, उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्न मति। ऐसा लेख अथवा कहानियाँ जो हास्य रस से परिपूर्ण हो, क्या होगा? प्रहसन। उसे प्रहसन कहते हैं। तो हम देख रहे हैं दोस्तों अनेक शब्दों के एक शब्द। दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा होगा पार्ट 1 पार्ट 2 तो ज़रूर देखिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश RO के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि विलोम शब्द से 10 नंबर, वर्तनी वाक्य शुद्धि से 10 नंबर, और तीसरा टॉपिक जो आज हम कवर कर रहे हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, या इसे कहते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। मृत्यु की इच्छा या कामना जो है, इसे कहते हैं मुमूर्षा। किसी विषय का गंभीर मनन और विचार करने वाला, मीमांसक। कन्या का विवाह कर देने की रस्म, इसको बोलते हैं वागदान। जो पत्नी को अपने साथ न रखे, विपत्निक। जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव का हो, स्त्रैण। वह सामान जो हवन के लिए हो, माने जो सामग्री हवन के लिए यूज होती है, उसे क्या कहते हैं? हवि। जिसकी गर्दन सुंदर हो, सुग्रीव। सु मतलब अच्छा, ग्रीव मतलब गर्दन। समुद्र में लगने वाली आग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, काफ़ी बार रिपीट हुआ है, 3 स्टार लगाइए, वड़वाग्नि। समुद्र में लगने वाली आग, वड़वाग्नि। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री, उसे कहते हैं वीर प्रसू। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, अगोचर। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का जो स्थान है, उसे क्या कहते हैं? नेपथ्य। मोक्ष की कामना करने वाला, इसको बोलते हैं मुमुक्षु। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, इसे ईशान। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, कानीन। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, कानीन। मरने की इच्छा वाला, मुमूर्षु। पर्वत के पास की भूमि, क्या कहते हैं? उपत्यका। अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र, औरस। अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति, कुलांगार। जिसे जानना आवश्यक हो, गेय। जिसे जानना आवश्यक हो, गेय। किसी काम को चित्त लगाकर करने वाला, दत्तचित्त। युद्ध की प्रबल इच्छा रखने वाला, युद्ध की प्रबल इच्छा रखने वाला, क्या कहते हैं? युयुत्सु। यज्ञ करने और कराने वाला व्यक्ति, यज्ञ करने और कराने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? याज्ञिक। ठीक है। कन्या जिसके विवाह कर देने का वचन दे दिया गया हो। दोस्तों देखिए, कन्या जिसके विवाह कर देने का वचन दे दिया गया हो, इसे क्या कहते हैं? वाग्दत्ता। वाग्दत्ता। ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ जो है पार्ट 1 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द समाप्त होता है, और पार्ट 2 में और भी लेकर के जो इम्पोर्टेंट है बचे हुए उनको लेकर के आएंगे। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
और आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हमने जीएस वर्ल्ड और जो मेरे पर्सनल नोट्स हैं वहाँ से हमने आपको काफ़ी कवर किया, और आप कोई भी प्रीवियस ईयर का टेस्ट दीजिए, मुझे आशा है कि आप अनेक शब्दों के एक शब्द 100% कर लेंगे। और जो बचे हुए कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिसे हम पार्ट 2 में लेकर के आएंगे, तो हमारा इस प्रकार तीसरा टॉपिक जो है कवर हो जाएगा। पहला ऑलरेडी कवर कर दिया है हमने, विलोम शब्द, वाक्य अनुवर्तनी दूसरा टॉपिक, तीसरा जो है जिसका पार्ट 1 आज हम अपलोड करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।